हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। आज हमारे पास पीएनबी का सीएसपी है, तो इसका हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन में हमें क्या क्या मिलता है? AEPS बैलेंस इंक्वायरी मिलता है। हम यहाँ से डबल टैप करेंगे, किसी का आधार नंबर डाल करके कस्टमर का बैंक चूज़ करेंगे। बैंक चूज़ करने के बाद जो भी बैंक है XYZ, चलो फिर यहाँ पे आधार नंबर डाल के गेट अ बैलेंस में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर कैश डिपॉज़िट है, ठीक है। कैश डिपॉज़िट में हमें क्या क्या मिलता है? किसी के आधार नंबर से हमको डिपॉज़िट करना है। ये फैसिलिटी सिर्फ PNB में ही मिलता है, मतलब अगर कोई PNB का कस्टमर है तो उसी का आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा दूसरा बैंक। तो थर्ड में देखेंगे कैश विड्रॉल। अगर हमें किसी का कैश विड्रॉल करना है तो सबसे पहले जो है हमें इसको टिक करना होगा। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, फिर बैंक सेलेक्ट करेंगे। इन केस मेरे पास अगर PNB का कोई कस्टमर आया है तो पंजाब नेशनल सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद फिर 1000 अगर वो निकालेगा, ठीक है। अगर 1000 निकालेगा तो 1000 क्लिक करेंगे। उसके बाद नोट कम्बिनेशन डालेंगे। 500 का मेरे पास अगर दो नोट देना चाहें तो इसको क्लिक करके कंफर्म विड्रॉल करेंगे। उसके बाद फ़ंड ट्रांसफ़र। फ़ंड ट्रांसफ़र में क्या होता है कि कोई कस्टमर को 10,000 से ज़्यादा विड्रॉल करना है तो उस केस में हम 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम फ़ंड ट्रांसफ़र का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। जस्ट लाइक कोई कस्टमर आया है विड्रॉल के लिए 25,000, तो यहाँ पे उसका 55555555, ठीक है, ये उसका आधार नंबर है। फिर यहाँ पे डालेंगे उसका आधार नंबर जिसके अकाउंट में इस बैलेंस को लेना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रहे कि ये जो है सिर्फ PNB में ही 25,000 ट्रांसफ़र होगा। हाँ, अगर किसी थर्ड पार्टी में लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टेट बैंक में मेरा सिर्फ हम उसका कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे सिर्फ 10,000 ही जाएगा। इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, नहीं जाएगा, फेल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास पंजाब नेशनल का ही दूसरा है किसी कस्टमर का अकाउंट है जिसको डिपॉज़िट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डालेंगे उस कस्टमर का, जो कस्टमर अप्रोच कर रहा है मुझे 25,000 रुपये चाहिए अकाउंट में, तो उसका ये आधार नंबर डालें, ठीक है। फ़ंड ट्रांसफ़र में क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ हो जाएगी। फिर देखिए मिनी स्टेटमेंट, किसी कस्टमर का बैलेंस कट गया है, वो कह रहा है बैलेंस कट गया है, मैं स्टेटमेंट निकालना है। तो इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट रहता नहीं है, वही 5, 7, 10 तक ही रहता है। तो यहाँ के बाद फिर ये कार्ड पे को एक्टिवेट करना होता है किसी प्लेन कार्ड से लेकर के, जिस कार्ड में कोई कंपनी का लोगो नहीं हो, जैसे स्पाइस मनी वगैरह का होता है और भी बहुत सारा पे नियर बाय वगैरह। तो उसमें जो है किसी कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का लोगो रहता है। एक प्लेन जो है वो कार्ड मशीन लाना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है उस मशीन को फिर इसमें सेटअप करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ से पेमेंट होगा। चलिए इस सेक्शन को हम छोड़ देते हैं। ये SSG, इसका भी कोई ख़ास यूज़ नहीं है CSP में। उसके बाद थर्ड पार्टी डिपॉज़िट है, ठीक है। थर्ड पार्टी डिपॉज़िट में ये होता है किसी कस्टमर का डिपॉज़िट करना है, ठीक है। PNB का ही कस्टमर का डिपॉज़िट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी अकाउंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे उसका कस्टमर का नाम आ जाएगा। उसके बाद कितना अमाउंट डालना है, ये मैक्सिमम जो है 25,000 तक ही जाएगा, ठीक है। अब नोट कम्बिनेशन करना है, ठीक है। 50 में 500 का डाल दिए, ठीक है। कंफर्म डिपॉज़िट करेंगे, कंफर्म डिपॉज़िट हो जाएगा। यहाँ पे IMPS है, ठीक है। IMPS अभी वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इसके पीछे दिमाग लगाना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। IMPS भी इसका कस्टमर का आधार नंबर डालते हैं, फिर आगे अंदर में कुछ पोर्टल खुलता है, फिर वहाँ से बेनिफिशियरी डिटेल डालते हैं, फिर उसके बाद खुलता है ये इंडो नेपाल का भी कुछ खास यूज़ है नहीं अभी फ़िलहाल हमारे इसमें। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कितना ट्रांजैक्शन किए पूरे दिन में, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारे ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री जो है हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका कोई
हमें अभी तक पता नहीं है इसका क्या यूज़ है। इनिशियलाइज डिवाइस इज़ कनेक्ट, हमें नहीं पता इसके बारे में। आधार सीडिंग स्टेटस, कोई कस्टमर क्लेम कर रहा है कि मेरा जो है अकाउंट देख लीजिए NPCI किस में लिंक है या फिर उसका कौन सा बैंक में आधार लिंक है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से, ठीक है। आधार सीडिंग स्टेटस में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। कस्टमर का आधार नंबर डालने के बाद ऑथेंटिकेट करेंगे फिंगर। उसके बाद उसका जो है यहाँ पे बन के आ जाएगा कौन से बैंक में उसका अकाउंट है, कौन से बैंक में आधार के द्वारा अगर पेमेंट भेजा जाएगा तो कौन से बैंक में उसका पैसा पहुँचेगा, ठीक है। और ये सारा है सोशल स्कीम का, ठीक है। हमें बैंक फोर्स करती रहती है APY कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो ये सारा सिक्योरिटी स्कीम जो है यहीं से आएगा। अटल पेंशन है, PMJJBY है, PMSBY है, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल सर्विस आता है, ठीक है, ऐसी सर्विस, ठीक है। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रुपए डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये अप्लाई तभी होगा जब किसी कस्टमर का जो है पहले से अप्लाई नहीं है, ठीक है। अगर आपके यहाँ से अकाउंट खुला हुआ है तो उसका ऑलरेडी अप्लाइड होगा। भले ही वो कस्टमर के पास जो है वो नहीं पहुँचा होगा डेबिट कार्ड, वो अलग सी बात है, लेकिन उसका ऑलरेडी अप्लाइड होगा। उसको बैंक में जा कर के उस ATM को कैंसिल करना होगा या फिर रिसीव करना होगा। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से अप्लाई होगा। चेक स्टेटस इंक्वायरी, हमने चेक बुक अप्लाई किया, ठीक है, उसका क्या स्टेटस है वो हम यहाँ से अब जान सकते हैं। डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग, किसी का डेबिट कार्ड खो गया है, ठीक है, उसका आधार से लिंक है और वो आता है, वो बड़ी जल्दी में आता है, ठीक है। वो कहता है हमारा डेबिट कार्ड बंद कर दो, यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद वो सारा चीज़ खुल के आएगा, कौन कौन उसका डेबिट कार्ड चल रहा है उसको बंद कर सकते हैं। नेफ्ट से आप जो है 20,000 तक जो है आप किसी थर्ड पार्टी अकाउंट में ले सकते हैं। ये पेमेंट में अप्रॉक्स आधा घंटा से लेकर के 2 घंटे का समय लगता है और इसका कुछ खास यूज़ है नहीं। टर्म डिपॉजिट हुआ, उसके बाद ये फिर रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू चेकबुक अगर कोई आता है तो इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे। रिक्वेस्ट SMS अलर्ट तभी कर सकते हैं जब आप वहाँ पे बैंक में अकाउंट खोलते टाइम जो है मोबाइल नंबर दिए हैं, उसी केस में जो है आप SMS अलर्ट ऑन कर सकते हैं। स्टॉप चेक पेमेंट, कोई चेक के लिए जो है आप साइन करके रखिए, उसके बाद वो चेक हो गया आपसे, तो उस चेक को क्या कर सकते हैं आप स्टॉप कर सकते हैं वो नंबर डाल करके, ठीक है। चेक कलेक्शन, इसके ऊपर हमें उतना जानकारी है नहीं, अभी फ़िलहाल ये नया चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ है तो इस चीज़ के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। फिर इस चीज़ को हम जानेंगे फिर बताएंगे आपको। आधार सीडिंग, ठीक है। आधार सीडिंग में कोई कस्टमर आता है कि हमारा फिंगर से पेमेंट लेना है, हमें मेरा आधार जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद जो है उस कस्टमर का डिटेल खुलेगा, फिर कस्टमर ID डालेंगे, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे तो उसका आधार जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से है RD है, FD है, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग है। RD FD ये दोनों 2-2 हज़ार से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। किसी कस्टमर का RD में हुआ, FD में हुआ फिक्स डिपॉज़िट, एक साथ आप जो है 10,000 15,000 जितना डिपॉज़िट करना है वो डिपॉज़िट कर सकते हैं। और RD हुआ रिकरिंग डिपॉज़िट, यानी डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं आप, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट ओपनिंग थ्रू EKYC जैसे जब भी अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ से जो है कस्टमर अकाउंट क्रिएशन सबसे फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ से कस्टमर अकाउंट क्रिएशन में जाएंगे, यहाँ से फिर सारा डिटेल डालेंगे, उसके बाद फिर सबमिट करेंगे, फिर सब चीज़ खुलेगा उसका जो है, फिर माइनर मेजर सबका अकाउंट यहीं से खुलेगा, ठीक है। उसके बाद किसी कस्टमर का ये सारा चीज़ हो गया, अकाउंट खुल गया, उसके बाद APY वगैरह किए, कुछ भी किए, उसका स्टेटस इंक्वायरी करना है तो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद अकाउंट ओपनिंग में यहाँ से करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे या फिर डेट रैंक, आज के डेट का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आज किसका अकाउंट खुला है वो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरर देता है कभी कभी। फिर देखो ये एक अकाउंट खुला है, यहाँ से
टैप करेंगे, इसको ओके करेंगे, व्यू करेंगे, फिर इसके बाद फॉर्म खुल के आएगा, फिर कंट्रोल पी से उसको प्रिंट कर लेंगे। उम्मीद है गाइस आज आपको सब चीज़ पसंद आया होगा। बस इतना सा था, फिर दोबारा कभी वीडियो बनाएंगे। जिस चीज़ के बारे में कोई डाउट हो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए भी हमारे पास जानकारी आया है, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस वाला जो है वो पेपर पिन बैंक भेजती है, लेकिन बैंक में हमें मिलता नहीं है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए भी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू।